हेलो गाइज। मैं आज से आपके लिए इतिहास का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए सीरीज वन शुरू किया हूँ। और समय समय पर आपके लिए सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सीरीज में लाता रहूँगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो रहेंगे ही। इस क्वेश्चन से आप देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। मैं आज एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री का जो है सो उसका क्वेश्चन सीरीज आपके पास लेकर के आया हूँ। आप लोग साथ में भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद मैं भी बता दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं गाइस। ये जो है इसको क्वेश्चन वन माने तो पहला, राजधानी दिल्ली के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये यूपीएससी के टाइप का क्वेश्चन है। तो जो है ये क्वेश्चन टू है, क्वेश्चन वन है, इसको क्वेश्चन ए थ्री है और ए है सो क्वेश्चन फोर है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन को मैं स्पेशल कहीं से लाया नहीं हूं, बल्कि आपके लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहीं से मैं उठा के लाया हूं। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जहां जहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो मैं लाता रहूंगा। सबसे पहले देखेंगे कि राजधानी दिल्ली के इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार करने बोला है। यह शहर 1000 साल से भी अधिक समय तक राजधानियां रह चुका है। कथन पर विचार करें, पहला चाहिए। यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसा पूछता है, आपको सोचना है। दूसरा, दिल्ली 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। तीसरा, इस क्षेत्र में अलग अलग समय पर बसी अनेक राजधानियों में सबसे शानदार राजधानियां शाहजहां ने बसाई थी। ये तीनों ऑप्शन को आप देखिए और आप भी जवाब देने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बता दूं कि इसका तीनों का तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। यह शहर 1000 साल से भी अधिक समय तक राजधानी रह चुका है, ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग देखेंगे तो मेडाइवल पीरियड में भी देखिएगा, दिल्ली सल्तनत उसके दौरान में भी रहा, मुगल पीरियड के दौरान में भी रहा और ब्रिटिश के द्वारा भी यहाँ स्थापित किया गया। तो 1000 साल, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, दिल्ली 1912 में राजधानियां बनी, हाँ बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। 1911 ईस्वी में ब्रिटिश जो है से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट करने की घोषणा किया। याद रखना गाइस, घोषणा किया, जिसको 1912 में शिफ्ट कर दिया गया। तो राजधानियां बना कब दिल्ली में? तो 1912 में, जो कि 1911 में उन्होंने घोषणा किया था। आप लोग को पता होगा कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ और 1905 ईस्वी में करजन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। उसके बाद देश में स्वदेशी आंदोलन चले। स्वदेशी आंदोलन से के बाद जो है ब्रिटिश दबाव में आकर और क्रांतिकारी गतिविधि को बढ़ावा मिलने से भयभीत होकर उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द भी किया। और रद्द ही सिर्फ नहीं किया बल्कि राजधानी को चेंज करने की घोषणा भी किया 1911 में कि मैं अब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लेके जाऊंगा, और 1912 में राजधानियां बन भी गई। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे गाइज, इस क्षेत्र में अलग अलग समय पर बसी अनेक राजधानियां, मतलब सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से राजधानियां बनाई। उसमें सबसे शानदार राजधानियां जो थी शाहजहां ने बसाई थी। ये भी आंसर बिल्कुल सही है कि शाहजहां के द्वारा जो राजधानी बनाया गया था दोस्तों, ये बहुत अच्छा था। 1639 में शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी बनाया, और शाहजहां जो दिल्ली को राजधानी बनाया बहुत ही शानदार राजधानी माना जाता है। इसके जो है शाहजहानाबाद नाम भी रखा था और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से स्थापित भी किया था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है गाइज। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि ए में दिया हुआ है सिर्फ 1 और 2। ए और ए सही तो है बट तीसरा छूट जा रहा है। दूसरा में दिया हुआ 2 और 3, 2 3 सही है, पहला भी सही था। तेरह में सिर्फ 3, तीनों में से सबसे सटीक आंसर है वो है डी, जहां 1 2 एंड 3 तीनों इसमें से सही स्टेटमेंट है। यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, और ये सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हुआ रहूंगा। आप हमारे चैनल पर बिल्कुल बने रहिए, आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर, इसको तीसरा मानते हैं हम लोग,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई? कलकत्ता बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये तो नहीं होगा, इसे इसको एलिमिनेट कर दीजिए। मदुरा यहां पर भी स्थापित नहीं किया गया था। अहमदाबाद यहां भी स्थापित नहीं किया गया था दोस्तों। तो सिंपल याद रखना, बॉम्बे 1854 ईस्वी में बॉम्बे में सूती मिल की जो है कारखाना स्थापित किया गया और सूती का कटाई कारखाना स्थापित हुआ, कटाई करने का। तो 1854 ईस्वी में बॉम्बे में सूती मिल का स्थापना किया गया दोस्तों। तो इसका एग्जैक्ट आंसर, सही उत्तर है वो है बी। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा। आप लोग कमेंट में बताते भी चलिए कि आंसर क्या होगा, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजों की राजधानी के तौर पर दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों की राजधानी जो है दिल्ली बनाई गई, अर्थात यहाँ पर जो कि पहला क्वेश्चन मैं बताया भी 1912 में शुरू हुए। तो देखिए क्वेश्चन से भी आपका आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एडवर्ड लुटियन, लुटियन एक वास्तुकार था गाइज, इस बात को ध्यान में रखें। हर्बर्ट बेकर, ये भी एक वास्तुकार था, मतलब आर्किटेक्चर्स नाम के दो वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों को डिजाइन करने का जिम्मा सौंपा गया था। आप लोग सोचिए कि इस आंसर सही है या नहीं है। दूसरा, वास्तुकारों द्वारा डिजाइन की गई दिल्ली में क्लासिक यूनान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के झलक दिखाई पड़ते हैं। मतलब जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में जो है सो यूनान के चीज दिखाई पड़ता है, यूनानी झलक दिखाई पड़ता है, ये भी बता रहा है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, इसके बारे में आप सोचिए कि आंसर सही है या गलत है, या कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोग कमेंट में फटाफट बताते चलिए। मैं आपको बता दूं कि इसका दोनों आंसर सही है। कौन सा उत्तर सही है? तो इसका दोनों उत्तर सही है। दोनों उत्तर सही है इसलिए क्योंकि लुटियन जो है और हर्बर्ट बेकर है, ये दोनों वास्तुकारों को दिल्ली शहर बसाने का जिम्मा सौंपा गया था, और इसी का परिणाम है कि ये जो है लुटियन है, दिल्ली में जितने ही बिल्डिंग्स बनाए गए हैं इस पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, और हर्बर्ट बेकर के द्वारा ही बनाया गया उसका ही प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे वाइसराय हाउस जो आज के डेट में राष्ट्रपति भवन कहे जा रहे हैं, उसके बारे में बोला गया। उसके जो है जाने वाला जितना भी रास्ता था जिसको किंग्सवे कहा जाता था, आज के डेट में हम लोग राजपथ कहते हैं, ये ही दोनों को द्वारा बनाया गया गाइज। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, तीन दोनों की स्थिति थी। दूसरा बोला गया कि वास्तुकारों द्वारा डिजाइन की गई दिल्ली में क्लासिक यूनान। अब क्लासिक यूनान कैसे बोलेंगे? तो देखेंगे आप दोस्तों कि वाइसराय जो पैलेस है जिसको उस समय बनाया गया था, आज के डेट में वो तो राष्ट्रपति भवन है, उस पर गुंबद बनाए गए हैं। आप देखेंगे किस पर गुंबद बनाया गया, और जो गुंबद बनाए गए हैं ना, इस गुंबद जो बनाया गया है उस केंद्रीय गुंबद सांची में बने हुए बौद्ध स्तूप से लिया गया है। और सांची में लिए जो बौद्ध स्तूप है, इस सभी यूनान पर स्तूपों पर यूनानी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो यूनानी प्रभाव दिखाई पड़ा गुंबद में जो कि बौद्ध स्तूपों पर थे, और उस सांची स्तूप जो है उस पर जो गुंबद था उसी से ला करके वाइसराय हाउस के ऊपर गुंबद बनाया गया है। तो कहाँ आया यूनानी कल्चर जो है इनडायरेक्टली, कहाँ आया? इनके द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स पर। वाइसराय हाउस उस समय बोला जाता था, आज की डेट में राष्ट्रपति भवन है जिसमें आज के समय में माननीय राष्ट्रपति जी निवास करते हैं, वहां रहते हैं। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखिए क्वेश्चन घुमा करके कैसे पूछा हुआ था से, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट। अब नीचे देखिए क्या लिख रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और एक किस में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है गाइज, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी अगला क्वेश्चन का भी जवाब देने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको बता ही रहा हूं सही उत्तर, और उसका डिस्क्रिमिनेशन ही बता रहा हूं, आपके लिए काम करेगा। अगला क्वेश्चन है जो कि चौथा क्वेश्चन है, लीग द्वारा, लीग बोला जाए दोस्तों तो यहां बोला गया मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, आप लोग के ध्यान में आ जाना चाहिए कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है गाइज, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, मैं इसका डिस्क्रिमिनेशन ही बताऊंगा, आप सोचने का भी प्रयास कीजिए कि ये क्वेश्चन जो बताए गए हैं उसमें से कि हम जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे, आपकी तैयारी किस लेवल का चल रही है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया था? तो क्वेश्चन ये है गाइज, फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि मुस्लिम लीग द्वारा
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया था? तो उत्तर दिया हुआ है 16 जनवरी 1946। दूसरा उत्तर है 16 मार्च 1946। तीसरा है 16 अगस्त 1946। चौथा है 16 नवंबर 1946। इससे देखिए गाइज एकदम कॉमन सी बात है, 16 तारीख सब में कॉमन है। ठीक है, एक चीज आपको क्लियर हो गया। दूसरा आपको समझ में आना चाहिए कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब से जुड़ी हुई है। तो आप लोग फटाफट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। मैं बता रहा हूं, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, वो होगा सी होगा गाइज। आप लोग देखे होंगे कि भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन आने के साथ ही पाकिस्तान के मांग को खारिज कर दिया। कैबिनेट मिशन बोला कि पाकिस्तान नहीं बनेगा और मुस्लिम लीग की मांग किया थी कि पाकिस्तान चाहिए। अब गाइज मुस्लिम लीग पाकिस्तान मांग रहा था, कैबिनेट मिशन जो है उसने पाकिस्तान देने से मना कर दिया। आप लोग देखे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में गाइज कि कैबिनेट मिशन में 3 गो मेंबर शामिल थे, जहां स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर एंड पेंथिक लॉरेंस, 3 सदस्यीय टीम था कैबिनेट मिशन। स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस, इन तीनों ने जो कैबिनेट मिशन दिया उसमें पाकिस्तान के मांग को खारिज कर दिया। इसी से नाराज होकर मुस्लिम लीग ने घोषणा किया कि अब हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे और लड़कर लेंगे पाकिस्तान। गाइज उसने लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया था 16 तारीख को, और 16 तारीख को ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा गाइज? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त को। और इसी दिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि कलकत्ता में बहुत बड़ा दंगा फैला और हजारों लोग मारे चले गए। ठीक है गाइज, तो इतना आज का ये सीरीज रहा। 4 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। आप लोग का यदि अच्छा इंटरेस्ट रहा हमारा वीडियो में तो मैं आपके लिए समय समय पर हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन सीरीज लाता हुआ रहूंगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी अच्छा लगे वीडियो, खराब लगे वीडियो, आप उसमें कमेंट जरूर करें गाइज, इससे मैं इसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू।